हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे जीआईटी का फंक्शन क्या होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, फिर जीआईटी के हमारी लेयर्स के बारे में और उसके सीक्रीशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जीआईटी का फंक्शन क्या है। तो हमारा जीआईटी क्या कराता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराता है और एब्जॉर्ब कराता है। तो फंक्शन क्या है हमारा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। और जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फूड का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ द फूड इज कोऑर्डिनेटेड बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। फिर जो हमारा जीआई सिस्टम है वो रेगुलेट कैसे होता है, दो तरीके से रेगुलेट होता है। एक तो उसे रेगुलेट करते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स, और दूसरा हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जीआई की लेयर्स। हमारी जीआईटी की 4 लेयर्स होती हैं। आउटवर्ड टू इनवर्ड हमारी 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर पे होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, सबसे बाहर सेरोसा होती है। उसके अंदर हमारी मस्कुलैरिस प्रोप्रिया होती है, फिर सब म्यूकोजा होती है, और लास्ट में हमारी अंदर सबसे अंदर म्यूकोजा होती है। तो 4 लेयर हो गई, सेरोसा, मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो जो मस्कुलैरिस प्रोप्रिया है, इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसे कि इसमें क्या होती हैं, मस्कुलैरिस लेयर है तो इसमें क्या होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऑफ मसल्स इसमें होता है, और सर्कुलर ग्रुप ऑफ मसल्स भी होता है। तो 2 ग्रुप के मसल्स हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऑफ मसल्स और सर्कुलर ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है। और इनके बीच बीच में एक प्लेक्सस होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस भी कहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में दिखता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऑफ मसल्स और सर्कुलर ग्रुप ऑफ मसल्स के बीच में हमारा माइंट्रिक और ऑर्बैक्स प्लेक्सस होता है। और ये क्या करते हैं, ये मस्कुलैरिस लेयर है तो ये हमारी हेल्प्स इन मोटिलिटी। इस प्लेक्सस की वजह से ही ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। फिर हमारी उसके अंदर जो आ जाती है सब म्यूकोजा में होते हैं मीजनर प्लेक्सस सब म्यूकोजल लेयर में, इसलिए इसे सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या रोल है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीआई सिक्रीशंस में इसका रोल आता है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी म्यूकोजा लेयर। तो म्यूकोजा लेयर, इसमें एक मसल होती है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा होती है। ये क्या करती है, ऑल्टर्स द सरफेस एरिया। इसका फंक्शन होता है, ये ऑल्टर करती है सरफेस एरिया ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इसका गैस्ट्रिक मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी में किसका रोल है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी में हमारा रोल है इसका माइंट्रिक प्लेक्सस का, जो कि मस्कुलैरिस प्रोप्रिया वाली लेयर है, वो हमारी मोटिलिटी कराती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम जीआई सिक्रीशंस कैसे होते हैं। तो टोटल जीआईटी कितना सिक्रीशन होता है, टोटल जीआईटी सिक्रीशन होता है 9 लीटर पर डे। 9 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है। इसमें से 8.8 लीटर पर डे जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, 8.8 लीटर पर डे एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ 200 ml है वो हमारा फीसेस में उसका लॉस होता है। हमारे 5 टाइप के जीआई सिक्रीशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले सलाइवा, फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, बिलियरी सिक्रीशन और स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन। तो और जो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, ये हमारा कितना होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है ये हमारा होता है 2.5 लीटर पर डे। 2.5 लीटर पर डे गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, जो कि मैक्सिमम सिक्रीशन है, मैक्सिमम जीआई सिक्रीशन है ये पर डे। और सबसे एसिडिक सिक्रीशन है। हमें जब एसिडिटी होती है तो पेट में होती है, तो पेट में बोलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक सिक्रीशन हमारे एसिडिटी किसकी वजह से, गैस्ट्रिक सिक्रीशन की वजह से। तो सबसे एसिडिक सिक्रीशन है इसका, जिसकी पीएच होती है 1.5 to 3। और ऑन दी अदर हैंड जो मोस्ट एल्कलाइन सिक्रीशन किसकी है, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीशन
ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीशन की सबसे एल्कलाइन पीएच है जो कि है 8.9, और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन की भी एल्कलाइन होती है, पीएच 8.3। तो अब हम बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा हमारा 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है और इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7। और जो सलाइवा होता है हमारा हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि जो सोडियम और क्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन होता है सलाइवा में वो कम होता है एज कंपेयर टू दी प्लाज्मा, तो ये हमारा हाइपोटोनिक होता है। फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा सलाइवा सीक्रेट करते हैं। तो कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कितने होते हैं ये? इसमें होते हैं हमारे 3 मेजर और 1 माइनर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा सीक्रेट करते हैं, उसमें 3 मेजर ग्लैंड्स होते हैं और 1 माइनर ग्लैंड होता है। तो 3 मेजर ग्लैंड कौन से होते हैं? सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड 20% सलाइवा सीक्रेट करता है हमारा मेनली, तो 20% सलाइवा सीक्रेट होता है पैरोटिड ग्लैंड से। 70% होता है सीक्रेट बाय सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मेन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सीक्रेट करता है ये हमारा सलाइवा। और 10% हमारा सीक्रेट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड से। और हमारा कुछ एक माइनर ग्लैंड भी है जो कि सीक्रेट करता है, जैसे कि वॉन एबनर्स ग्लैंड। फिर जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, इनकी नर्व सप्लाई, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है उसकी नर्व सप्लाई है वो इट इज़ इनर्वेटेड बाय 9th क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व इसको इनर्वेट करती है वाया द ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। और जो हमारी सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड है इसको करती है इनर्वेटेड बाय द 7th क्रेनियल नर्व थ्रू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है उसे ओटिक गैंग्लियन करती है, और जो हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड है उसको हमारी करती है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। फिर हमारे जो सलाइवा है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, डीएलपी। डीएलपी क्या? डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो डीएलपी हमारा क्या है? सबसे पहले डी से हमारा आ जाएगा डाइजेशन में हेल्प करता है सलाइवा। किसके डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, बट प्रोटीन के नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के कैसे करता है? बाय सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, इसको हम टायलिन भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा कैसे डाइजेस्ट होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो होता है सलाइवा में उससे, इसे टायलिन भी कहते हैं। और ये एक्टिवेट होता है बाय क्लोराइड आयंस और इनहिबिटेड बाय लो पीएच, लो पीएच से इनहिबिट हो जाता है। और जो हमारा फैट है, फैट ये होता है बाय लिंगुअल लाइपेज, इसको इट इज डाइजेस्टेड बाय लिंगुअल लाइपेज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉन एबनर्स ग्लैंड। वॉन एबनर्स ग्लैंड हमारी माइनर ग्लैंड है जो कि हमारा सलाइवा सीक्रेट करती है। और जो प्रोटीन है, नो एंजाइम्स प्रेजेंट्स इन सलाइवा टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो हमारा प्रोटीन नहीं होता सलाइवा से डाइजेस्ट, क्योंकि सलाइवा में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता। फिर हमारा जो निमोनिक था डीएलपी, तो डी से तो हो गया हमारा डाइजेशन, एल से हमारा आ जाता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट करके हमारा सलाइवा क्या करता है? इट हेल्प्स इन डेग्लूटिनेशन एंड स्पीच, जिसकी वजह से हम आसानी से फूड को घूट पाते हैं और हम बात कर पाते हैं। फिर पी से हमारा आ जाता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे आईजीए। और हमारे 2 और सब्सटेंस होते हैं जैसे लैक्टोफेरिन और लाइजोजाइम्स, जिनकी हमारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सलाइवा का रेगुलेशन कैसे होता है। तो कौन रेगुलेट करता है सलाइवा को? इट इज़ रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारा सलाइवा रेगुलेट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा आता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारे जो दोनों सिस्टम हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही हमारे सलाइवा के सीक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, दोनों ही हमारे सलाइवा के सीक्रीशन को बढ़ाते हैं। बट जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? हमारा सीक्रेट करता है थिन और वाटरी सलाइवा। ये थिन और वाटरी सलाइवा सीक्रेट करता है, जबकि हमारा जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा थिक सलाइवा सीक्रेट करता है। फिर हम आ जाते हैं उन कंडीशंस पे जिनमें हमारा सलाइवा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हमारा सलाइवा इंक्रीज किन कंडीशन में होता है? जैसे कि
हमें जब नोज़िया, हमें कुछ वॉमिटिंग की फीलिंग आती है तो हमारा मुंह में सलाइवा इंक्रीज़ हो जाता है। तो नोज़िया में, या फिर स्टिमुलेटिंग अरोमा, हम कोई अच्छी चीज़ स्मेल करते हैं, कुछ खाने की चीज़, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो दो कंडीशन में हमारा सलाइवा इंक्रीज़ होता है, जब हम नोज़ियाटिक फील करते हैं या फिर कोई स्टिमुलेटिंग एरोमा हम स्मेल करते हैं। और हमारा सलाइवा डिक्रीज़ कब होता है? हमारा सलाइवा कब डिक्रीज़ होता है? जैसे हम कहीं बाहर बहुत खेल के आ रहे हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। तो जब हम थक जाते हैं, जैसे फैटीग हो गया, तो हमारा सलाइवा कम हो जाता है। हम बाहर खेल रहे हैं धूप में तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारा सलाइवा कम हो जाता है। स्लीप के टाइम पे हमारा सलाइवा कम हो जाता है सिक्रीशन। और जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा गला सूख जाता है, तो फियर में भी हमारा सलाइवा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक सीक्रीशंस, पैनक्रियाटिक सीक्रीशंस, बाइल और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रीशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।